आज हम पहले वीडियो को रिपीट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया, इसलिए आज हम शुरुआत से इसको रिपीट कर रहे हैं एक बार। और पहला इसमें आप ये मैथ सब्जेक्ट है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझें, फिर इसको लिखें और फिर इसको दो बार पढ़ें, तब आपको ही समझ में आएगा। और ये चीज़ें तो आपको रखनी है, ये आपको समझनी भी है और साथ साथ में याद भी करनी है कि इंटीजर क्या होता है, इसके इंटीजर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्या क्या होता है, ये आपको याद भी करने पड़ेंगे। कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ये आपको याद करने की चीज़ है। इसलिए आप इसको देखें, फिर इसको कॉपी में लिखें और इसको याद करें, तब आपको आगे के एक्सरसाइज में इनकी हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर से। और बहुत ध्यान समझिएगा, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, नेचुरल नंबर को हम लोग n से दिखाते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर होते क्या है, नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है। नेचुरल नंबर में एक से लेकर 1 2 3 4 5 6 कितनी गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 1500 2000 5000 6000, मतलब अप सो ऑन। ये देखिए, ये डॉट 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 का मतलब होता है अप सो ऑन, मतलब 8 9 10 ऐसे चलता जाएगा। फिर समझिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 8 से लेकर अप सो ऑन, मतलब बहुत आगे तक जाएगा, 1000 1500 कई आगे तक जाएगा, ठीक। अगला हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर को हम लोग W से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहीं पे होल नंबर ऐसे नहीं लिखा, हमने सिर्फ W लिख दिया, तो W क्या बताता है कि W बताता है कि ये होल नंबर है, ठीक है। तो होल नंबर हम लोग किससे दिखाते हैं, W से, ठीक। अब होल नंबर में क्या होता है, जीरो, होल नंबर में जीरो और ऐड हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 8 अप सो ऑन। फिर समझिएगा, नेचुरल नंबर में सिर्फ 1 से लेकर अप सो ऑन था, लेकिन होल नंबर में 0 से लेकर अप सो ऑन है, ठीक है। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, होल नंबर में 0 होता है और सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 अप सो ऑन, ठीक है। अगला हमारा आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर को हम लोग जेड से दिखाते हैं, इंटीजर को हम लोग जेड से दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने कहीं भी लिख दिया z इज इक्वल टू, तो आप समझ जाएंगे कि z मतलब क्या है, इंटीजर। तो ये आपको याद करने की चीज है कि इंटीजर को हम लोग z से रिप्रेजेंटेड करते हैं। रिप्रेजेंटेड मतलब किसी चीज को दर्शाना, ठीक है। तो हम लोग इंटीजर को किससे दिखाते हैं, जेड से। अब इंटीजर का मतलब क्या है समझिएगा, कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड निगेटिव नंबर, कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड निगेटिव नंबर। अब आप ये बताइए, कलेक्शन मतलब क्या होता है, समूह, ठीक है। और होल नंबर में आपको बता ही चुका हूं, होल नंबर में क्या क्या आता है, 0 से लेकर अप सो ऑन, 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 20 25 अप सो ऑन आगे तक, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड निगेटिव नंबर, मतलब होल नंबर का और निगेटिव नंबर का समूह, ठीक है। निगेटिव नंबर का मतलब, निगेटिव का आप याद रखिए, निगेटिव नंबर का मतलब होता है माइनस साइन वाले जितने नंबर होते हैं, जैसे -5 -10 -100 -200 -1000, ये क्या है हमारे निगेटिव नंबर, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड निगेटिव नंबर, मतलब इसमें होल नंबर भी आएंगे और साथ साथ में निगेटिव नंबर भी आएंगे। तो इंटीजर का मतलब क्या है, इंटीजर को हम लोग जेड से दिखाते हैं और इसमें निगेटिव नंबर भी आएंगे और होल नंबर भी आएंगे। एग्जांपल के लिए देखिए, -5 क्या हमारा निगेटिव नंबर, क्यों, निगेटिव साइन लगा हुआ है, ठीक है। -8 ये क्या हमारा निगेटिव नंबर, -17 ये क्या हमारा निगेटिव नंबर, क्यों, आगे क्या है माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक। 0 क्या है हमारा होल नंबर, ये देखिए 0, ये देखिए होल नंबर है, 0 हमारा होल नंबर, 1 हमारा होल नंबर, 9 हमारा होल नंबर, 10 होल नंबर, -100 निगेटिव नंबर, -100 निगेटिव नंबर, क्यों, 100 के पहले क्या क्या साइन लगा हुआ है, माइनस का, तो ये हमारा निगेटिव नंबर्स में आ जाएगा। तो इंटीजर का मतलब है होल नंबर और निगेटिव नंबर्स का ग्रुप,
ठीक है, मतलब इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे और साथ साथ में होल नंबर भी आएंगे। अब आगे चलते हैं। अब आगे जो हमारा चैप्टर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, अब बहुत ध्यान समझिएगा। ऐसे नंबर जिनको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें। जैसे आप कभी, जैसे आप दूसरे स्कूल से पढ़ के आए और आपको किसी स्कूल में 8th में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो 8th में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 7th का सब कुछ आना चाहिए और आप टेस्ट देंगे तभी आप अगर पास होंगे तो आप 8th में जाएंगे। वैसे ही अगर कोई जैसे कोई नंबर हमने लिखा और अगर उसको हम रेशनल नंबर कहेंगे तो वो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, मतलब उसका P अपॉन Q के फॉर्म में होना जरूरी है। जैसे आपको 8th में अगर जाना है तो आपको 7th का आना जरूरी है, 7th का टेस्ट आपको देना होगा और आपको उसमें पास होना पड़ेगा, तब आप 8th में जा पाओगे। ऐसे इसमें है, अगर किसी नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे तो उसको P अपॉन Q के फॉर्म में होना जरूरी है, ठीक। ये एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो हमारा Q है, Q मतलब, अब देखिए आप कोई ऐसे कोई नंबर लिख लेते हैं, ये जैसे मान लीजिए ये कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है 4/3, ठीक है, तो 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है, और ये जो बट्टे का निशान होता है इसके जो नीचे जो लिखा होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे हमारा Q क्या है, डिनोमिनेटर, P क्या है, न्यूमरेटर, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिसको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें, और हमारा जो डिनोमिनेटर हो, यहाँ पे देखिए Q डिनोमिनेटर है कि नहीं, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर देखो, एक होता है इक्वल का निशान, एक होता है इक्वल का निशान। चलिए मैं आपको ऊपर बताता हूं, ये देखिए इसे बोलते हैं इक्वल का निशान, ठीक है। और जब इसमें हम ऐसे निशान एक तिरछी लाइन खींच देते हैं तो इसको बोलते हैं इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो वही बोला गया है Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। और तो बस ये लिखा हुआ है P एंड Q आर इंटीजर, P और Q हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर। इंटीजर का मतलब होल नंबर और निगेटिव नंबर भी, होल नंबर भी हो सकते हैं हमारे और निगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। फिर समझिएगा, अगर किसी नंबर को हमें रेशनल नंबर, जैसे हम एक एग्जांपल आपको ले बताते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया 1/3, ठीक है। अब कोई कहे कि भैया ये बताओ ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो हम उसको कैसे पता करेंगे, हमारा जो रेशनल नंबर है उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन ये है कि पहले तो वो P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर P भी है, P मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया, हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं, हमारा डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 है, नहीं है, यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर कितना है, 3, इसलिए हम इस फ्रैक्शन को रेशनल नंबर, इस नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। और जो तीसरी लाइन यहाँ पे लिखी है इसका मतलब क्या है, P एंड Q आर इंटीजर, P एंड Q आर इंटीजर, P यहाँ पे हमारा P क्या है 1, न्यूमरेटर हमारा क्या है 1। अब ये देखिए इंटीजर में 1 आता है कि नहीं आता, चलिए हम देखते हैं इंटीजर, इंटीजर कहाँ है, ये इंटीजर में, ये देखते हैं इंटीजर में होल नंबर आते हैं, होल नंबर का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10
100, 10,000 सब आ जाएंगे। और निगेटिव नंबर का मतलब -1, -2, -3, -5, ठीक है। तो पी एंड क्यू हमारा क्या होता है, इंटीजर। तो पी हमारा क्या है, 1, मतलब न्यूमरेटर हमारा 1 है, तो न्यूमरेटर 1 है, तो न्यूमरेटर देखो इंटीजर है कि नहीं है, इंटीजर है 1, ठीक है। ये कंडीशन भी पूरी हो गई। दूसरा क्या, क्यू आर इंटीजर, मतलब क्यू भी हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर। क्यू क्या है हमारा 3। अब देखो 3 इंटीजर में आया कि नहीं आएगा, आएगा, क्यों, होल नंबर में सब आ जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं रेशनल नंबर के। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, 1/3। अब देखिए ये P/Q के फॉर्म में लिखा है, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है, ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब इसको चेक करते हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है। अब यहाँ पे पहले हम ये देखेंगे कि ये P/Q के फॉर्म में है या नहीं है। तो देखते हैं, P/Q मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, मतलब P/Q के फॉर्म में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगली कंडीशन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर देखें हम इसमें ये देखेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर 0 है क्या, देखें हमने हमारा डिनोमिनेटर कितना है 3, मतलब 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है हमारा रेशनल नंबर, ठीक। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, P एंड Q आर इंटीजर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए -12 है, न्यूमरेटर क्या है -12। अब इंटीजर में निगेटिव नंबर भी आते हैं और होल नंबर भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटीजर है, क्योंकि हमारा निगेटिव नंबर में, इंटीजर में निगेटिव नंबर भी आते हैं कि नहीं, देखिए -5, -8, -17, ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे। तो हमारा -12 क्या है, इंटीजर। 3 भी क्या है, इंटीजर, ठीक। ऐसे ही -1/9 को चेक करें। पहले सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, किसी भी नंबर को चेक करने के लिए सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वो उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो ये देखो हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में लिखा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा काम हमारा ये है कि हम ये देखेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर 0 तो नहीं है। ये देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 9, इसका मतलब यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर। ऐसे ही ये सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इस वाले को, जो क्या लिखा है 17/1। अब आप लोग एक चीज समझना, 17/1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17 लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बाय चांस आपको ये कह दिया जाए, आपको क्वेश्चन कहा जाए कि 15 रेशनल नंबर है या नहीं है, क्या कहा जाए आपसे कि 15 रेशनल नंबर है या नहीं है, तो आप, हमने क्या बताया, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप ये चेक करेंगे कि हम उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। देखते हैं, P/Q का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब ये देखिए 15/1 इज इक्वल टू 15 तो ही होगा, 15/1 को हम 15 ही तो कहेंगे, तो हमने इसको P/Q के फॉर्म में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, ठीक। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो 15 अगर ऐसे लिखा रहे या ऐसे लिखा रहे, ठीक है, तो ये दोनों हमारे रेशनल नंबर होंगे। तो ऐसे ये देखिए एग्जांपल मैंने दिया कि अगर 17 से लिखा रहता तो वो भी हमारा रेशनल नंबर होगा, क्यों, अगर 17/1 को ही हम 17 लिख सकते हैं और 17 को हम लोग 17/1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया। अब हम लोग दूसरी चीज पे आएंगे, ये हमने क्या पढ़ा, रेशनल नंबर, ठीक है। अब रेशनल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर के 2 पार्ट्स हैं। पहला देखिए, पहले को हम कहेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर,
पहले को हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब इसमें ध्यान समझिएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब है, रेशनल नंबर पहले आप समझिए कि रेशनल नंबर अगर कोई होगा तो उसमें न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा, क्योंकि रेशनल नंबर का मतलब ही होता है P अपॉन Q, और P अपॉन का Q मतलब ऐसा कोई ऐसा नंबर जिसमें न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा। तो आप लोग ये समझ लीजिए कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है तो उसमें न्यूमरेटर भी होगा और डिनोमिनेटर भी होगा, ठीक है। तो अब हमारा आया है पॉजिटिव रेशनल नंबर की, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है। तो आप ये समझिए पॉजिटिव रेशनल नंबर में हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, हमारे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं दोनों पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव मतलब 3, 5, 7, 9, मतलब उनके आगे माइनस का साइन नहीं लगा होगा, माइनस साइन नहीं होगा उस पर, ठीक है। पॉजिटिव रेशनल नंबर का एग्जाम्पल हम आपको दें, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया 5/9। अब देखिए इसमें न्यूमरेटर क्या है 5, पॉजिटिव है या नहीं है, पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर क्या है 9, पॉजिटिव है या नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, 100/200, 17/250, हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। बस हमें ये देखना है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव साइन क्यों, या फिर एक कंडीशन और है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो, दोनों। देखिए जैसे -11/-250, समझिएगा ध्यान से फिर से। पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब हमारे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो या तो दोनों पॉजिटिव हो, ठीक, या तो दोनों निगेटिव हो। अब ये समझिए आप लोग 8th में आ गए हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि अगर -5/-3 लिखा है तो ये जब अपॉन में साइन होते हैं तो ये माइनस आपस में कट जाते हैं और क्या बन जाते हैं, प्लस में। समझ आया। ऐसे ही यहाँ पे ये दोनों माइनस लगे हुए हैं, ठीक है, ये दोनों माइनस अपने आप में कट जाएंगे और क्या बना देंगे, प्लस। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझिएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, या तो हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव साइन के हो